अपने देश के हालात नंबर 1 पर आ गए हैं। जो कभी हमारा देश नंबर 1 पर था, आज हमारे देश के हालात नंबर 1 पर आ गए हैं। कारण क्या हुआ? हम लोग आज इतना आलसी हो गए हैं, हम लोग को करना कुछ ना पड़े। कहा जाता है कि कोढ़ी अंधा आलसी दयु दयु चिल्लाए, और भली विवेकी लोग जो दयु भरोसे ना। मेहनत करने वाला इंसान कभी भगवान भरोसे नहीं बैठता है। आज पढ़े लिखे इंसान वो जान रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। खुद अगर आप लोग वाकई में पढ़े लिखे होंगे तो समझ रहे होंगे, लिखे पढ़े होंगे तो हो सकता है कुछ डाउट हो जाए। क्योंकि पढ़े लिखे इंसान समझते हैं, वो सच्चाई को ढूंढने का काम करते हैं कि वाकई में हकीकत क्या है। कभी हमारा देश नंबर 1 पर रहा करता था। इस देश को बर्बाद क्यों, कैसे हुआ, किसने बर्बाद किया, कहाँ से सिलसिला चालू हुआ? किसी दिन हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था। पूरे विश्व के लोग हमारे देश में पढ़ने आते थे। बैठ करके हमारे देश के लोग अमन चैन की ज़िंदगी जीते थे, अच्छे अच्छे गीत गाने गाते थे। लोगों ने देखा कि भारत तो नंबर 1 पर चल रहा है, बहुत अच्छा विकास कर रहा है, तो इसको कैसे बर्बाद किया जाए। तो बर्बाद करने के 4 हथकंडे अपनाए गए हमारे देश में। जानना चाहोगे कौन से? वो यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे समाज की बात मैं कर रहा हूँ। 4 हथकंडे अपनाए गए कि भारत एक अमन चैन की ज़िंदगी जीने वाला देश, विश्व गुरु कहा जाने वाला देश, विश्व में नंबर 1 के पैदा होने वाले ज्ञानी और वैज्ञानिक हमारे देश से निकल के आ रहे हैं। तो इस देश को अगर बर्बाद कर दिया जाए, इस देश की सत्ता हथिया लिया जाए, तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। लुटेरों से दुनिया भरी पड़ी है। तब लोगों ने क्या सोचा कि ऐसा करो, इनके बुद्धि पर वार करो। जब इनके बुद्धि पर वार करोगे तो ये ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएंगे। और बुद्धि पर वार हुई कैसे? सबसे पहले सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की विदेशी लोगों ने, और उस कंपनी के माध्यम से एक चाय का आविष्कार किया। 1600 से पहले चाय हमारे देश में नहीं पी जाती थी। चाय का आविष्कार किया। चाय करती क्या है? चाय जिस दिन से हम पीना स्टार्ट करते हैं तो पहली बात तो खाली पेट पीते हैं तो हाथों को फूंकती है, भूख को मारती है। और इन लोगों का कहना था कि जब भूख मरेगी तो ये अच्छा खाना पीना उनका छूटेगा। जहाँ 3 टाइम खाते हैं, एक ही टाइम में दिन में पड़ जाएगा, तो उनकी बुद्धि कमज़ोर होगी। और जब बुद्धि कमज़ोर होगी तो आगे का इनका विकास का सिलसिला भी कमज़ोर होगा। तो पहला सिस्टम ये, आज ऐसा कोई इंसान है जिसके घर में चाय ना बनती हो, हाथ खड़ा करें। नहीं बनती? आप सिंगल हैं इसलिए। दूसरा पॉइंट, एक तो चाय का व्यापार, इससे बड़ा व्यापार कोई नहीं आज की डेट में। दूसरा पॉइंट, एक बात उस समय बोली गई थी कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसका मतलब क्या था? वो दुनिया तो मुट्ठी में भले न कर पाए, लेकिन भारत को मुट्ठी में कर लिए एक चंद्र विदेशी लोग। उन लोगों ने सोचा कि इस देश को अपने कब्जे में करते हैं तो इस देश के माध्यम से बहुत सारा, क्योंकि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया में इतना सोना नहीं था जितना सोना हमारे देश में था, इसलिए इसको कब्जाना चाहता था हर देश। तो दूसरी बात क्या बोली कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसके माध्यम से दूसरा हथकंडा क्या फेंका? शराब। समझ रहे हैं आप लोग? शराब कि अब जो कसर है तो शराब पिया करके इन लोगों को पागल करो, और जो थोड़ी बहुत बुद्धि बची है तो वो उसमें भ्रष्ट हो जाए। शराब भी हमारे देश में कभी कोई नहीं जानता था, ये भी विदेशी लोगों ने बनाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक उठा करके देख लेना। उन्होंने बहुत कायदे से वर्णन लिख किया है कि शराब कैसे बनाई जाती थी, कौन बनाता था, कौन पीता था, सब देख लेना। जो भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, मेरे घर के नहीं हुए। शराब। तीसरा हथकंडा क्या आया हमारे देश को बर्बाद करने का? हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा गया। ये चारों पॉइंट बहुत कायदे से समझना। ये आपके हित के लिए, इस काम के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं। काम करना न करना आपकी इच्छा की बात है, लेकिन ये चारों पॉइंट आपको आगे चल करके आपके लड़कों बच्चों तक ये काम देंगे। तीसरा हथकंडा क्या था? पेस्टिसाइड।
क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था, तो इन लोगों का कहना था कि यहाँ की कृषि चौपट करो, किसान चौपट हो, समझो देश की सत्यानाश हो गया। पेस्टिसाइड, हम जब कभी पहले खेती करते थे हम लोग, तो वहाँ पर कीड़े मारने की दवाई बहुत कम यूज की जाती थी। क्यों कम यूज की जाती थी? मान लेते हैं कोई पौधा होता है जैसे, तो पौधे में, खेती में, ये तो लोगों ने पढ़ा होगा जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ा होगा कि खेती में 2 प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं। जी सर। एक मित्र कीट और एक शत्रु कीट। तो यहाँ पर होता क्या था, जब पेस्टिसाइड नहीं डाली जाती थी तो पत्तियों पर जो है हमारे मित्र कीट हमेशा पत्तियों के ऊपर ऐसे ऐसे चिपके रहते थे, और जो शत्रु होते थे वो पत्तियों के नीचे चिपके रहते थे। होता क्या था, मित्र कीट जो थे हमारे, ये शत्रुओं को खा जाते थे। साइंस में एक पाठ पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें एक दूसरे के पूरक सभी प्राणी वहाँ पर दिखाया जाता है। पाठ का ध्यान रखना, उसमें दिखाया गया हर एक प्राणी एक दूसरे प्राणी को खा रहा है। तो यहाँ पर ये मित्र कीट शत्रुओं को खाने का काम करते थे। अच्छा, हम लोगों ने एक्स्ट्रा बुद्धि लगाया। कुछ चंद्र विदेशी लोग आए, जैसे चाय का कैंप लगा करके पियाए, वैसे ही पेस्टिसाइड केमिकल का कैंप जगह जगह लगाया। 10-10, 20-20 किसानों को बुलाया और थोड़ा थोड़ा केमिकल लोगों को दिया। जब लोगों ने खेत में डाला तो जहाँ पर 2 कुंटल अनाज हो रहा था, वाकई में 4 कुंटल हुआ। लोगों को फायदा हुआ तो डालेंगे। जब 4 कुंटल हुआ तो तब तक जनसंख्या भी बढ़ रही थी, जरूरत भी थी 4 कुंटल की, तो लोगों ने खरीद कर डालना शुरू कर दिया। और जब पहली बार डाला तो हुआ क्या, जब हम जहर स्प्रे करेंगे तो कहाँ जाएगा, पत्तियों के ऊपर या नीचे? तो मरेगा कौन? मित्र मरेगा। और जब मित्र मरेगा तो शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। अब डालो पेस्टिसाइड। कितना पेस्टिसाइड डालोगे? जितना डालोगे उतने आपके शत्रु पैदा होंगे। ये शत्रु आप मारने का नहीं, शत्रुओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।